अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। फ़ातिमास कुकिंग पैशन में आप लोगों को खुश आमदीद। तो जी आज एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो गई हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए आज मैं फ़ालसे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को जो है ये बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कप के बराबर 1 केजी तकरीबन इसमें फ़ालसे मैंने धोकर ऐड कर दिए हैं एक सॉस पैन में। तो फ़ालसों को जो है मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और साफ़ कर लिया था। और इसमें मैं डालूँगी 3 कप के बराबर चीनी। मैंने इसमें 4 कप फ़ालसे डाले हैं और 3 कप इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर आप देखिए तकरीबन 1 किलो फ़ालसे हों और इसमें 3 पाव चीनी जाएगी। और इसको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रख दीजिए, वरना कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे ही चूल्हे पर रख दीजिए। तो ये देखिए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और इसने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब जो है मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है, मैंने इसको नीचे से फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दी है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें से निकल गया है। और अब जो है मैंने आंच इसके नीचे ऑन कर दी है। और साथ में मैं इसमें अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1/3 कप के बराबर पानी। 1 कप से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तकरीबन 3/4 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। तकरीबन ये देखिए 15 से 20 मिनट बाद मैंने देखा है तो उसका पानी काफ़ी निकल चुका है चीनी का। और ये देखिए काफ़ी इसका कलर भी लाइट हो गया है। फ़ालसों का जब ये पकते हैं ना तो इनका कलर लाइट हो जाता है। जो इनके ऊपर अपना कलर होता है ना फ़ालसे का, वो सारा उतर जाता है पानी के अंदर और कलर इनका लाइट हो जाता है। तो ये देखिए अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है, तो इस पानी को मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा खुश्क करूँगी। तो अच्छी तरह से फ़ालसों को इसमें हमने पकाना है। और अब ये देखिए यहाँ पर जो है और 20 मिनट गुजर चुके हैं। 20 मिनट के बाद थोड़ी सी ग्रेवी खुश्क हुई है इसकी और इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। तो जी बस ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। बहुत सारे लोग इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है ये देखिए अब जो है तकरीबन और 20 मिनट गुजरने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से हो गई है। ये देखिए बस जब इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो हमने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। और इसको अब मैं ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकालूंगी। तो ये देखिए हमारी यमी सी जो है फ़ालसे की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आप कैसे बनाते हैं ये मुझे ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो अब जैसे ये फ़ालसे की चटनी ठंडी हो गई है तो मैं इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये एयर टाइट जार है, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये काफ़ी देर तक ये सही रहेगी। तकरीबन 4 से 5 माह तक आप इसको रख सकते हैं, इस तरह से महफूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।